वेलकम फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स, आप लोग का एग्ज़ाम जो है क्लास 10वीं और 12वीं का जो है चूँकि करीब आ गया है। आप लोग जो है अपने घर पे जो है अच्छी तरह से तैयारी करें, और चूँकि तैयारी करेंगे तभी परीक्षा में जो अच्छा मार्क आएगा। अगर तैयारी नहीं करेंगे तो परीक्षा में अच्छा मार्क नहीं आने वाला है। इसलिए स्टूडेंट्स, आप लोग चूँकि घर पे बैठ के ही और क्लास की जो है जिस तरह से क्लास में जो है आपकी तैयारी कराई जाती है, उसी तरह से इस समय जो है कोरोना कोरोना के महामारी चल रहा है, जिसके कारण जो है विद्यालय बंद है। तो इसलिए आप लोग अपने घर पे ही बैठ कर जो है बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए, और अपने माँ बाप का और अपने स्कूल का और अपने विद्यालय का नाम रोशन कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपका त्रिकोणमिति, जिसमें आपको बताया जाएगा कि एक सूत्र होगा। एक सूत्र पे आधारित आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन के हिसाब से जो है आप समझ सकते हैं। तो आप जो है हमारे वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लिसन। तो टुडे टॉपिक इज त्रिकोणमिति। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं स्टूडेंट्स त्रिकोणमिति पे। क्योंकि आपका जो है एक आपको सूत्र दिया जाएगा, और उसी सूत्र पर जो है मैं हर एक सवाल बताऊंगा। तो आप जो है शुरू से लेकर वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट जो है बिल्कुल वीक है त्रिकोणमिति में, इस सूत्र से आप सवाल बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपका साइन, अगर a प्लस बी दिया रहेगा यहाँ पे, तो होता है साइन a होता है कास b होता है प्लस कास a होता है साइन b होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे a दिया है साइन a कास b प्लस कास a साइन b। चलिए हम एग्जाम्पल पे यानी सवाल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपका दे दिया साइन, आपका दे दिया कितना, मान लीजिए 45 अंश दे दिया, और यहाँ पे आपका 60 अंश दे दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन 45 अंश कास 60 अंश प्लस कास 45 अंश और साइन 60 अंश, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखेंगे, यहाँ पे साइन 45 अंश का मान होता है 1 कणी में 2 होता है, कास 60 अंश का मान 1/2 होता है, कास 45 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 60 अंश का मान कणी में 3/2 होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट से एक से जब एक में गुणा किया जाएगा तो एक हो जाएगा, और इससे 2 से कणी में 2 में गुणा करेंगे तो 2 कणी में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर जाइए कणी में 3 कणी क्या हो जाएगा, कणी में 3 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 2 कणी में क्या हो जाएगा, 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों को, दोनों हर क्या है आपका बराबर है, तो एक को लिख लेंगे 2 कणी में 2, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कणी में क्या 3। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इस सवाल का जो है आंसर आ चुका है। सिंपल सा है कि नहीं है। आइए एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, मान लीजिए यहाँ पे आपका दे दिया साइन 30 अंश दे दिया, और यहाँ पे आपका दे दिया 45 अंश, ठीक है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे लिखेंगे आप, पहले यहाँ पे ए दिया है तो ए के स्थान पे 30 अंश है, यहाँ पे बी दिया है तो बी की जगह 45 अंश, इसी में आपको मान भरना है। यहाँ पे ए है तो ए की जगह पे क्या भरेंगे 30, यहाँ पे लिखेंगे आप साइन 30 अंश कास बी की जगह पे यहाँ बी है तब यानी 45 अंश प्लस कास क्या लिखेंगे ए की जगह पे यानी 30 अंश, बी है तो बी की जगह पे क्या लिखेंगे साइन 45 अंश। सिंपल है कि नहीं। देखिए साइन 30 अंश का मान जो है क्या होता है 1/2 होता है, कास 45 का मान 1/कणी में 2 होता है, कास 30 अंश का मान कणी में 3/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/कणी में 2 होता है। सिंपल सा। देखिए एक से एक में गुणा कीजिए, एक हो जाएगा 2 कणी में 2, यहाँ कणी में 3 कणी हो जाएगा 3। अभी जो सवाल लगाया सेम वैसे ही है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों हर यहाँ भी बराबर हो गया 2 कणी में 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस कणी में 3।
यानी हर अंश को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो चुका है। तो बहुत सिंपल सा आपको सवाल ये बताया था स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कर दें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आइए इस पे हम पहला यानी पहला सूत्र पे पहला हमने सवाल बताया। एक और ऐसे आपको दे देता है, कैसे देखिए, आपका सवाल ऐसे भी दे देता है, उसको कैसे लगाया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका सवाल दे दिया माइनस साइन 15 अंश दे दिया, कास 30 अंश दे दिया, ठीक। और यहाँ पे आपका दे दिया मान लीजिए कास 15 अंश दे दिया, और यहाँ पे आपका साइन 30 अंश दे दिया, ठीक है। तो इसको कैसे लगाया जाएगा, देखिए सूत्र पे है। अभी आपको जो सूत्र लिखा गया यहाँ पे स्टूडेंट्स, क्या लिखा गया, तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कास बी प्लस कास ए और साइन बी। स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं ए दिया है, तो ए के स्थान पर आपका क्या दिया है 15, बी दिया है, बी के स्थान पे क्या है 30 है, इन ए दिया है, क्या है ए के स्थान पे क्या है 15, बी के स्थान पे क्या है 30 है। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स की इस तरह के सवाल को हम लोग मान लेते हैं। तो मान लेंगे, माना ए बराबर क्या 15 अंश और बी बराबर क्या है 30 अंश। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे साइन ए का मान क्या दिया है 15 अंश, बी का मान क्या दिया है 30 अंश। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं साइन 30 15 होता है यानी 45 अंश, और साइन 45 अंश का मान होता है 1/2। सिंपल सा जो है आंसर आ चुका है। आइए आपको मान ज्ञात करने के लिए सिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लेंगे, आपको मान बता रहे हैं। पहले आप लोग जो है यहाँ पे लिखिएगा साइन थीटा, यानी साइन लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हम बता दे रहे हैं कॉलम बनाकर चूंकि आप एक बार याद कर लेंगे पूरा एकदम बिल्कुल याद रहेगा। यहाँ पे मान लीजिए 0 होता है, उसके बाद आपका 30 अंश होता है, उसके बाद 45 होता है, उसके बाद 60 हो गया, और एक और ले लेते हैं आपका जो है 90 अंश होता है, ठीक है। कैसे याद करते हैं हम लोग, एक तो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए साइन 0 अंश का मान क्या होता है 0 होता है, साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 60 अंश का मान क्या होता है त्रिकोणी में 3/2 होता है, साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। उसके बाद साइन के बाद जो है आपका होता है कास होता है, तो यहाँ पे लिखिए कास। उसके बाद तीसरा नंबर आप ले लीजिए 10 ले लीजिए, 10 ले लिया हमने। 10 के बाद आप फिर ले लीजिए साइन का, यानी ले लीजिए आप कोसेक ले लीजिए, यहाँ पे लिखिए कोसेक थीटा, कोसेक केवल। उसके बाद दूसरा नंबर कॉस का होता है सेक, तो सेक यहाँ पे ले लीजिए। और तीसरा नंबर आपका जो होता है 10 का यानी काट होता है, तो यहाँ पे काट ले लीजिए, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल तरीके से आप देखने का देखिएगा, ठीक है। बीच में अगर छोड़ के चले जाएंगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखने का प्रयास करें। तो देखिए यहाँ पे 0 दिया हुआ है, साइन 0 का मान हमने क्या है, यानी साइन 0 अंश का मान क्या होता है 0, 30 अंश का 1/2, 45 का 1/2, 60 का कणी में 3/2 और 90 का 1। इसका सीधे उल्टा कर देना है, यानी यहाँ अब इधर से स्टार्ट कीजिए। तो देखिए इधर से जब स्टार्ट करेंगे तो यानी का 0 अंश का मान होता है 1, इसके बाद दूसरा नंबर कणी में 3/2, तीसरा नंबर 1/2, चौथा नंबर 1/2 और इसका ये 0। सिंपल हो गया कि नहीं। देखिए हमने क्या किया, पहला आपको याद करना है 0 अंश का मान 0 होता है, 30 अंश का 1/2, 45 का 1/2, 60 का कणी में 3/2, 90 का 1। अब इसी को यहाँ से देखिए 1 कणी में 3/2, 1 कणी में 2, 1/2 और ये 0। इसको हमने क्या कर दिया, उल्टा लिख दिया, बस सूत्र बन गया। कुछ किया हमने, कुछ नहीं किया। अब देखिए यहाँ पर 10 निकालना है, तो मान लीजिए टेन थीटा बराबर आपको यहाँ पर हम बता देते हैं स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल तरीके से जो है याद करने का तरीका बताया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे टेन थीटा बराबर आपका होता है साइन थीटा बट्टा होता है कास थीटा। क्या होता है, देखिए साइन थीटा बट्टा कास थीटा। उसके बाद काट थीटा बराबर आपका होता है इसका उल्टा होता है, यानी कास थीटा बट्टा होता है साइन थीटा, ये भी हो गया। उसके बाद आपका सेक थीटा बराबर होता है स्टूडेंट्स 1/कास थीटा होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/साइन थीटा होता है। ओके,
तो यहाँ पे देखिए 10 दिया था, 10 का आप जो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बटा कास थीटा। ये बताइए साइन थीटा यानी साइन 0 अंश का मान क्या दिया है, तो 0 होता है, और कास जो है 0 अंश का मान क्या होता है 1। तो किसी भी संख्या में 1 से यानी 0 में भाग किया जाता है क्या आता है 0 आएगा, तो यहाँ पे लिखिए 0। और देखिए 1 बटा ये साइन यानी इसको भी तोड़ेंगे, साइन 30 अंश 10 अंश लाना है, तो 1/2 से इसमें आपको क्या करना है भाग करना है। देखिए जब भाग करेंगे 1/2 भाग्य कौड़ी में 3/2, तो 1/2 ये भाग जब भाग किया था गुणा में चेंज हो जाएगा, तो 2 बट्टा क्या हो जाएगा कौड़ी में 3 हो जाएगा, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आपका 1/3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1/2 दिया है, तो जब है यहाँ पे अब इन दोनों में फिर भाग करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जब भाग करेंगे आप तो 1/2 भाग्य 1/2, तब एक ये जाएगा, तो 1/2 बट्टा हो जाएगा 1, तो ये कटेगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। फिर यहाँ पे आ जाइए, आप इसको निकालना है, तो देखिए कौड़ी में 3/2 में भाग कीजिए कितने का, तो 1/2 का। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कौड़ी में 3/2 लिखेंगे आप, अब भाग है तो गुणा बदलेगा, तो ये अंश जो है हर बनेगा, हर अंश बनेगा, तो 2/1 होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा कौड़ी में 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कौड़ी में 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे जो है 1 में 0 से फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, तो देखिए जो है तीसरा नंबर में आपको क्या करना है, इससे इसमें भाग किया गया, इससे इसमें भाग किया गया, इससे इसमें भाग जो मान है स्टूडेंट्स इसको हमने क्या कर दिया नोट कर दिया। सिंपल है कि नहीं, एकदम बिल्कुल सिंपल है। केवल आप एक बार इसको दिमाग लगाइएगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार इस वीडियो को जो है रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे कोसेक थीटा, ये बताइए साइन का मान क्या दिया है 0, तो कोसेक का भी मान क्या हो जाएगा 0। ओके। यहाँ पे आ जाइए, साइन का मान क्या दिया 1/2, तो कोसेक का मान क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा करेंगे तब हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे देखिए कोसेक, यहाँ पे दिया 45 अंश का मान 1/, यानी साइन का क्या दिया, साइन का उल्टा होता है 1/2, तो कोसेक आप 45 अंश का निकालेंगे तो केवल क्या हो जाएगा कौड़ी में 2 हो जाएगा। उल्टा कर दीजिए। ठीक है। इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। ठीक है, बस ये करना है। कोसेक का दिया है कौड़ी में 3/2, तो सॉरी साइन का दिया है कौड़ी में 3/2, तो कोसेक आप 60 अंश का निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यानी 2/कौड़ी में क्या 3 निकलेगा। ठीक है। आइए इसको हम दिखाते हैं कैसे। इसमें मान लीजिए यहाँ पे आप लिखते हैं कोसेक कितना 60 अंश। ठीक है। तो कोसेक बराबर होता है 1/sin, तो इसको लिख सकते हैं 1/sin 60 अंश। अब देखिए 1/sin 60 अंश का मान क्या दिया यहाँ पे, तो कौड़ी में 3/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3। देखिए यही ना हमने लिखा है 2/3। और कोसेक यानी साइन का मान दिया है 1, तो कोसेक यानी 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है। अब आ जाइए सेक में भी इसका जो उल्टा करेंगे 1 का, यानी 1/1 है तो 1/1 का उल्टा क्या है 1 ही होगा। यहाँ पे आ जाइए कौड़ी में 3/2 दिया है, इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3। यहाँ आ जाइए 1/2 दिया है, इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा कौड़ी में केवल हो जाएगा कौड़ी में 2 हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी उल्टा हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके। यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे काट का, तो 10 वाला लिखिए यानी 0, इसका मान लिखेंगे तो कौड़ी में 3 हो जाएगा। इसका उल्टा 1/2 दिया है, 1/3 दिया है, इसका उल्टा होगा, यानी इसको ऊपर ले जाएंगे तो कौड़ी में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 1, इसका क्या होगा 1/3, और इसका हो जाएगा 0। सिंपल सा है कि नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आप जो है इसको टेबल को अंजादी जो है केवल आपको ये याद करना है, बस पहला मान आप याद कर लेंगे, टोटल मान जो है आपको निकल जाएगा। तो लगभग स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। आइए यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो कॉस पे आप लोग को साइन पे बता देगा, और माइनस पे देखते हैं हम लोग कैसे लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे मान लीजिए यहाँ पे सूत्र देता है साइन a माइनस बी देता है, a माइनस क्या दे देगा, a माइनस आपका दे देगा b बराबर होता है साइन a होता है कास b होता है माइनस कास a होता है, और साइन क्या होता है b होता है। ओके।
अब इस पे सवाल जैसे मान लीजिए दे दिया यहाँ पे साइन कितना दे दिया, तो मान लीजिए साइन आपका दे दिया 45 अंश माइनस क्या दे दिया 15 अंश, ठीक है, इसको लगाना है। तो इसको आप लोग ऐसे भी दे सकता है, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया साइन क्या दे दिया, साइन आपका दे दिया 45 अंश और कास 15 अंश, और फिर यहाँ पे दे दिया आपका कास 45 अंश और साइन 15 अंश। तो स्टूडेंट देख सकते हैं यही जो है मान यहाँ पे दिया हुआ, यानी इसी प्रकार का दिया है कि नहीं दिया है, तो इसमें आपको मान लेना है, बस मानेंगे आप कि ए बराबर 45 अंश और बी बराबर कितना 15 अंश, यानी ए के स्थान पे 45 दिया है, बी के स्थान पे क्या दिया है 15। तो यहाँ पे सूत्र है कि नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए माइनस बी, तो लिखेंगे आप स्टूडेंट साइन ए का मान कितना है 45 अंश, बी का मान क्या है 15 अंश। तो साइन यहाँ पे देखेंगे 45 में से 15 जाएगा, हो जाएगा 30, साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा है कि नहीं है, इस तरह से आप लोग सूत्र पे जो है एक एक सूत्र पर आपको बताया जा रहा है ताकि आपको जो है क्लियर हो जाए। अब यह हम लोग तीसरा नंबर लेते हैं कॉस। कॉस होता है ए प्लस बी में का याद करना होता है, तो क्या होता है कॉस ए होता है, कॉस बी होता है माइनस, चूंकि प्लस दिया तो माइनस, साइन ए हो जाएगा और साइन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इस पे आधारित सवाल देता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया कॉस कितना, तो आपका दे दिया मान लीजिए कि 25 अंश दे दिया और यहाँ पे आपका 20 अंश दे दिया, ठीक है। तो कह रहा है 20 और 25 अंश का मान निकालना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको, इसको आप ऐसे लिखिए, जैसे यहाँ पे दे दिया काश आपका 25 अंश और काश आपका 20 अंश, ठीक है, इस टाइप का लगाना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या कि फिर यहाँ पे लिखेंगे साइन कितना 25 अंश और साइन 20 अंश। तो स्टूडेंट्स इस टाइप की यानी क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ए के स्थान पे क्या दिया है 25 अंश, यहाँ पर लिखेंगे माना ए बराबर 25 अंश, और बी के स्थान पे क्या दिया है, बी के स्थान पे 20 दिया था, बी मान लीजिए यानी 20। अब यहाँ पे लिखेंगे काश ए प्लस बी से, ठीक है, ये है कि नहीं ए प्लस 20 टाइप का है, तो यहाँ पे आप भर दीजिए मान काश ए का मान क्या दिया है 25 अंश, बी का मान क्या दिया है 20 अंश। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स 25 से 20 होता है 45 और 45 अंश का मान होता है 1/2। तो देखिए सिंपल से आंसर आ गया कि नहीं। एक और ये सवाल लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दे दिया काश 55 अंश दे दिया और आपका 35 अंश दे दिया, यहाँ पे काश 35 अंश और आपका दे दिया माइनस साइन 55 अंश और साइन दे दिया आपका 35 अंश। सेम वैसे है, ए के स्थान पे 55, बी के स्थान पे 35, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग क्या कर लेंगे, माना ए बराबर 55 अंश, बी बराबर 35 अंश। यहाँ पर सूत्र में रख दीजिए, किसका सूत्र है, तो काश ए प्लस बी का सूत्र से दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे काश ए का मान क्या दिया है, तो 55 अंश, बी का मान क्या दिया है, तो 35 अंश। तो काश 55 और 35, तो 5 5 10 के 0, 5 3 8 1 9, काश 90 अंश का मान क्या होता है, तो 0 होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरह से देखिए आपको सूत्र दिया गया और सूत्र के हिसाब से जो है सवाल को बता दिया गया। तो अगर ये वीडियो आपको जो है, ये क्वेश्चन आपको जो समझ में आया, तो कृपया एक लाइक कर दीजिए। तो हाई स्टूडेंट्स यहाँ पे एक काश ए प्लस बी का बताया गया, अगर यहाँ पे माइनस देता है तो उसके देखिए क्या होता है, यहाँ पे आपको माइनस दे देगा, क्या दे देगा माइनस, तो यहाँ पे आपको प्लस कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे दे देगा, मान लीजिए आपका इस टाइप के दे देगा, काश यहाँ पे दे देगा 75 अंश और काश दे देगा 15 अंश, ठीक है। और फिर यहाँ पे दे देगा प्लस साइन, साइन आपका दे देगा 75 अंश
और साइन दे देगा 15 अंश। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए ए के स्थान पे 75, बी के स्थान पे 15। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे माना कि ए बराबर क्या 75 अंश और बी बराबर क्या दिया है 15 अंश, और यहाँ पे लिख लेंगे कास क्या ए माइनस बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे कास ए का मान क्या लिखेंगे 75 अंश और बी के स्थान पे 15 अंश। ठीक है, तो कास 75 में से 15 जाएगा तो 5 में से 5 के 0, 7 में से 1 गया 6, तो कास 60 अंश का मान क्या होता है तो 1/2 होता है। तो सिंपल सा है कि नहीं है, इस टाइप का यानी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो लगभग आपको जो है ये समझ में आ चुका होगा। अब स्टूडेंट्स एक और सारे टाइप का सवाल देता है, कैसे तो उसको देखिए। दे देता है काश आप 15 अंश का मान ज्ञात कीजिए, किसका काश 15 अंश का। तो काश 15 अंश का मान ज्ञात करने के स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखते हैं काश कितना 45 में से हम लोग 30 अगर हटा देंगे तो क्या बताइए कि आपका 15 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं काश क्या 45 अंश काश 30 अंश, और यहाँ पे लिख सकते हैं क्या माइनस से तो प्लस लगाएंगे, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन 45 अंश और साइन 30 अंश। तो काश 45 का मान आपको याद करा दिए हैं, कौड़ी में 1/1 कड़ी में 2 होता है। काश 30 का मान होता है कौड़ी में 3/2, साइन 45 का 1 कड़ी में 2 और साइन 30 अंश का 1/2। देखेंगे यहाँ पे कड़ी में 3 एक हो जाएगा कड़ी में 3, और ये हो जाएगा 2 कड़ी में 2 हो जाएगा। इधर आ जाइए 1 से 1 में तो 1 ही होगा, और ये हो जाएगा नीचे यानी 2 कड़ी में 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं दोनों हर बराबर है, तो एक कोई लिख लेंगे हर, और कड़ी में 3 प्लस क्या हो जाएगा 1। तो सिंपल सा आंसर आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स तीसरा नंबर फार्मूला पे हम लोग चलते हैं 10 वाले पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे आपको दिया रहेगा 10 ए प्लस बी का सूत्र बता रहे हैं। ए प्लस बी होता है क्या कि 10 ए होता है प्लस 10 बी होता है अपान होता है 1 माइनस 10 ए होता है 10 बी होता है। ठीक है, तो सवाल कैसे देगा आपको, मान लीजिए यहाँ पे दे देगा 10 आपका दे दिया, मान लीजिए आपका 16 अंश दे दिया। ठीक, प्लस आपका दे दिया यहाँ पे 10 आपका दे दिया, फिर यहाँ पे मान लीजिए 29 अंश दे दिया यहाँ पे 10 29 अंश। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है, और ऐसे सवाल दे देगा 1 माइनस 10 16 अंश और 10 आपका 29 अंश। ठीक है, तो कह देगा इसका मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करें, तो आप जानते हैं कि 10a प्लस बी का मान इतना होता है। ठीक है, तो इसमें भी आप मान लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना, क्या माना, तो माना a बराबर 16 अंश और b बराबर कितना 29 अंश। ठीक है, तो सूत्र यहाँ पर आप दर्शा भी दे सकते हैं, परीक्षा में लिख सकते हैं 10a प्लस बी से। ठीक है कि नहीं, a प्लस बी। यहाँ पे लिखेंगे 10 a का मान क्या दिया है तो 16 अंश, b का मान क्या दिया है तो 29 अंश। और देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 10 तो 9 6 15 के 5 2 1 3 1 4 10 45 अंश का मान क्या होता है तो 1 होता है। सिंपल सा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो बिल्कुल जो है आप लगा सकते हैं। आइए इसका हम लोग प्लस यानी माइनस वाला देखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस वाला को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स माइनस जब होगा तो यहाँ पे आपको माइनस लगा देना है। यहाँ पे माइनस हो जाएगा 10a माइनस बी, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सवाल कैसे देगा, मान लीजिए आपका दे दिया 10 आपका दे दिया, मान लीजिए 10 85 दे दिया 85 अंश, और यहाँ पे माइनस दे दिया 10 आपका कितना दे दिया 10 आपका 10 अंश मान लेते हैं, 10 अंश दे दिया। ठीक है, तो इसको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 सॉरी, और यहाँ पे दे दिया 1 माइनस 1 प्लस 10 85 अंश और 10 कितना 10 अंश। इसको भी लगाना सेम ऐसे है, तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं मान सकते हैं, माना क्या a बराबर 85 अंश और b बराबर कितना 10 अंश दिया है। यहाँ पे लिखेंगे सूत्र के अनुसार, किसका सूत्र है तो 10a प्लस b से, सॉरी यहाँ पे 10a माइनस b से है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 a का मान क्या है 85 अंश, b का मान क्या है 10 अंश।
85 में से जब 10 घटाएंगे तो 10 कितना आ जाएगा 75 अंश। तो 10 75 अंश का मान आप निकाल सकते हैं। कैसे? तो आइए इसको भी निकाल के दिखाते हैं। कैसे 10 75 का मान निकालेंगे? तो 10 75 अंश का जैसे मान आपको निकालना है, 10 कितना 75 अंश का मान निकालना है। ठीक है, तो इसको ले सकते हैं 10, क्या ले सकते हैं, इसको दो भागों में तोड़ लीजिए। 10 आप लिखिए कितना 45 अंश और लिखिए यहाँ पे 30 अंश। क्योंकि 45 30 कितना होता है 75 होता है। तो यहाँ पे 10a प्लस बी का सूत्र हो गया। ठीक है, इसका सूत्र हो गया। अब यहाँ पे प्लस लगा देंगे तो ये प्लस, यानी a प्लस बी का सूत्र हो गया। ठीक है, अब इस सूत्र में मान भर दीजिए। a के स्थान पे क्या है 45 अंश, अब b के स्थान पे क्या है 30। बस फटाफट यहाँ पे रख दीजिए। तो इसे मान लीजिए यहाँ साइड में लिख देते हैं a दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 45 अंश और यहाँ पे प्लस 10 30 अंश। नीचे आ जाइए 1 माइनस 10 45 अंश और इंटू 10 30 अंश। इसको सॉल्व किया जाएगा तो 10 45 का मान 1 होता है, 10 30 अंश का मान क्या होता है तो आपको अभी बताया गया। नहीं मालूम है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 10 30 अंश का जैसे मान ज्ञात करना है, इसको साइन कास में तोड़ दीजिए। तो लिखिए साइन 30 अंश बट्टा कास 30 अंश। ठीक है, साइन 30 अंश का तो मान आपने याद किया है, क्या होता है 1/2 होता है। कास 30 अंश का मान आपने याद किया है, कौड़ी में 3/2 होता है। ये 2 ऊपर जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 2 बट्टा हो जाएगा 2 कड़ी में 3, 2 से 2 कट गया, 1 बट्टा कड़ी में 3। सिंपल सा आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 10 हमारा 30 अंश का मान कितना आ गया 1 बट्टा कड़ी में 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया है 10 30 अंश पे 1 बट्टा कड़ी में क्या लिखेंगे 3। ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस पेन यहाँ पे 1 हो जाएगा, 10 30 अंश का 1 माइनस 1 अपन कड़ी में 3। इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो कड़ी में 3 प्लस 1 हो जाएगा बट्टा कड़ी में 3। इधर आगे स्टूडेंट से लिखेंगे 1 अपान कड़ी में 3। ठीक, तो स्टूडेंट्स से यहाँ पे आप ले सकते हैं क्या, चूंकि हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कड़ी में 3 प्लस 1, नीचे आ जाएगा बट्टा कड़ी में 3, कड़ी में 3 एक नहीं हो जाएगा कड़ी में 3 माइनस 1 बट्टा कड़ी में 3, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका मिलेगा कौड़ी में 3 प्लस 1, एक में मिलेगा कौड़ी में 3 माइनस 1। ठीक है, इतना हो गया। या तो इतना छोड़ सकते हैं या इसके अंश और हर में हम क्या करेंगे इसका परिमीकरण करेंगे। ठीक है, तो आइए परिमीकरण को भी बता देते हैं कैसे लगाया जाता है। तो परिमीकरण स्टूडेंट्स इसका किया जाएगा तो नीचे अगर माइनस दिया रहता है तो प्लस से हम लोग गुणा करते थे। इसके अंश और हर में हम क्या करेंगे कौड़ी में 3 प्लस 1 से क्या करेंगे गुणा करने पर। ठीक है, तो जब गुणा करेंगे तो ये सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो कौड़ी में 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेम में जैसे x में गुणा करते हैं तो स्क्वायर होता है, और यहाँ पे देखिए एक में माइनस एक में प्लस है। देखिए इसका सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे दिखा दे रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है स्टूडेंट्स ए प्लस बी होता है, एक में ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो सेम ऐसे है कि नहीं है। तो यहाँ पे कौड़ी में 3 का स्क्वायर दिखा दीजिए और माइनस 1 का स्क्वायर दिखाइए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब लिखेंगे कौड़ी में 3 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे आप, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2, ये भी होता है ना, तो ये a हो गया ये b हो गया। नीचे आ जाइए कौड़ी में 3 का स्क्वायर 3 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहाँ पे लिखेंगे क्या आप, तो कौड़ी में 3 का स्क्वायर यानी 3 ही बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 कौड़ी में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। नीचे आ जाइए 3 में से घटा दीजिए 2 बचेगा। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे आप 3 1 हो जाएगा 4 प्लस 2 कड़ी में 3 बट्टा 2। स्टूडेंट्स यहाँ पे ले सकते हैं 2 कॉमन कर लीजिए, तो 2 जब कॉमन होगा तो 2 से 4 में भाग देंगे तो कौ बार जाएगा 2 बार, और 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या मिलेगा कड़ी में 3। नीचे पे क्या दिया है 2, 2 से 2 कट गया, इसका आंसर जो है यही आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।